प्रकृति प्रेमी मुन्ना लाल कन्वजिया, जो कि संयुक्त जनादेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी एवं विश्व रजक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कद्दावर पत्रकार हैं, जिनकी स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई पड़ रही है और वह प्रकृति और पर्यावरण पर बहुत गहरी सोच और गहरी चिंता रखते हैं और उस चिंता को लेकर उन्होंने ललकारा है मुन्ना लाल कन्वजिया की ललकार, हर हाथ से लगे पेड़ दो चार। और उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि ये जो भयानक और जानलेवा गर्मी आग उगल रही है, इसके पीछे मनुष्यों का ही हाथ है, हम सबका हाथ है, क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण को भयंकर तौर से अंधाधुंध तरीके से नष्ट करने का काम मानव ने ही किया है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रचार की गर्मी भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन प्रकृति से जुड़ी गर्मी 100-150 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहर बरपा रही आग उगल रही है। दिल्ली का पारा 50 डिग्री से ज़्यादा ही रहा। देश के 17 से अधिक शहरों में तापमान उच्चतम स्तर पर चल रहा है। यह एक तरह का प्राकृतिक आपातकाल है, हीट वेव, या यूँ कहें कि लू के थपेड़ों ने जनजीवन को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लू या हीट वेव या तापमान या आग उगल रही इस कड़ाके की गर्मी के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में मौत के समाचार भी आ रहे हैं। तस्वीर का ये एक पहलू है कि अभी तक सही मायने में हमारे देश में हीट वेव को डिजास्टर मैनेजमेंट में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि शहरों में हीट आइलैंड बन रहे हैं, जिसके लिए मुख्य रूप से सीमेंट, तारकोल और कृत्रिम वातानुकूल जिम्मेदार हैं। कंक्रीट और तारकोल के जंगलों का विस्तार जब तक नहीं रोका जाएगा, तब तक प्रकृति जो जंगलों से भरी हुई है, जो जंगलों के रूप में हमें एक जीवन देने का काम कर रही है, प्रकृति से भरा हुआ भारत देश की ये धरती यानी पूरी धरती, तब तक उनकी अंधाधुंध कटाई नहीं रोकी जा सकती है। जिस दिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रोक दी गई, उस दिन प्रकृति मानव के साथ होगी, मानव को एक नया जीवन दे रही होगी। श्री कन्वजिया ने कहा कि जिस दिन बेरहम मानव प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद कर देगा, उस दिन नज़ारा कुछ और होगा। और ये तस्वीर में जो पेड़ों के ऊपर ऐसी दिखाई पड़ रहे हैं, इसका स्पष्ट एक उदाहरण है कि एक क्रॉसिंग है रेलवे की, और वहाँ उधर आसपास काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं, और इस कड़ाके की धूप में श्री कन्वजिया ने एक नज़ारा देखा। उस नज़ारे का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि जब क्रॉसिंग बंद थी, लोग ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे, क्रॉसिंग खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, तो वहाँ पर एक नीम का पेड़ लगा हुआ था, और उस पेड़ के नीचे तमाम मोटरसाइकिल सवार और साइकिल सवार खड़े हुए थे, जो दूर से एक झुंडनुमा के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा माहौल, ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा था कि अब इनके लिए भगवान अगर कोई है तो वह नीम का पेड़ है। लेकिन ये बात कुछ देर के लिए समझ में आती है, उसके बाद जैसे ही उस पेड़ की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, उस छाया की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, लोग फिर अपने गंतव्य, अपने कामों के लिए आगे निकल जाते हैं। फिर उनके दिमाग में वही चीज़ें गूंजने लगती है कि पेड़ काटो, पैसा कमाओ, फ़ायदा कमाओ। ऐसे ही स्वार्थ से भरी सोच ने आज मानव जीवन को संकट में डाल दिया है।